जय फूलमती माता की जय हो। आइयो दोस्तों, अपना गांव आपको दिखाते हैं। पंडितपुरवा ग्राम सभा चैसार। ये हमारी माता जी फूलमती देवी। नवरात्रों में काफ़ी भीड़ रहती है, पूरा गांव आता है पूजा करने। अभी खाली है यहाँ पर। जय माता दी, दर्शन कर लीजिए। चलिए अपने गांव का नज़ारा आपको दिखाते हैं। आइए, सबसे पहले तो इधर देखिए हमारे गांव का रास्ता, जो कोई भी नहीं सुनवाई है इसकी। काफ़ी समय से कई वीडियो में डाल चुका हूँ, लगता है वीडियो कोई देखता ही नहीं। अगर देखता भी है तो अनदेखा कर देता है। आज से 15 साल पहले आरसीसी सड़क ये बनाई गई थी और हमारे पूर्व प्रधान श्री संतोष मिश्रा जी के अथक प्रयास से इस पूरे गांव की सड़क निर्माण हुआ था। लेकिन ये आरसीसी सड़क देखिए, इस पर तालाब बन चुका है। बरसात में बच्चे खेलने के लिए तरस रहे हैं। बरसात क्या, 12 महीने खेलने के लिए तरस रहे हैं। ये बरसात शुरू नहीं, उसके पहले का वीडियो है। अब ये बुनियाद देखिए भरी हुई है, इसके ऊपर से बच्चे आ जा रहे हैं। लेकिन जी अभी ईंटा गिर गया है, भाई साहब जब घर बनवा लेंगे तो फिर ये रास्ता किधर से जाया जाएगा, आप खुद ही समझ सकते हैं। इसी में पानी में जाना पड़ेगा। अधिकांश लोगों के घर में शौचालय नहीं है, तो महिलाएं भी सुबह शाम शौचालय के लिए बाहर ही जाती हैं। तो देखिए कितनी दिक्कत होगी आने वाले समय में। हमारे घर खुद भी शौचालय नहीं बन पाया है, क्योंकि इतनी कमाई नहीं है, और जो कमाई है वो घर का खर्चा भी नहीं पूरा हो पाता है। ये हमारे गांव का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल। इसमें भी बहुत सी सुविधाएं मिलती है, लेकिन बच्चों को नहीं मिल पाती है। खासकर आंगनवाड़ी का राशन, जो कि हमें तो नहीं मिल रहा है। हमारी दो बेटियां हैं, हमें नहीं मिला है। बड़ी वाली बेटी तो 7 साल की होने वाली है, उसको भी नहीं मिला है एक भी बार। छोटी वाली बेटी को 2 बार मिला है। सरकार को तो राशन बंद कर देना चाहिए, स्कूल में किसी भी तरीके का राशन देना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब लोग बोलते नहीं हैं। आंगनवाड़ी का सारा राशन मैडम जी खा लेती हैं कि बेच लेती हैं, कुछ भी पता नहीं चल पाता है। और अगर लोगों से बोलो कि आइए चलिए एक एप्लीकेशन लिख दें, तो लोग भी नहीं देना चाहते हैं। चलिए आगे गांव का नज़ारा देखिए। हमारे पाठक जी का मकान है, बहुत ही अच्छा मकान इन्होंने बना लिया है। आगे तालाब है। इस तालाब का भी जीर्णोद्धार श्री संतोष मिश्रा जी के प्रधानी काल में हुआ था। उसके बाद देखिए गटर बन गया है बिल्कुल, जो कि पूर्व ज़माने का गंगौल राजा का बनाया हुआ पोखरा है। तो नहीं पोखरा बनाया जा सकता, लेकिन इसकी साफ़ सफाई तो करवाई जा सकती है। अब गांव का देखिए ये रास्ता, इसमें बच्चे चलें तो अपना सर फोड़े या मूड़ी फोड़े तभी इस रास्ते से जा सकते हैं। अब यहाँ पहुँच गए आप, लेकिन देखिए रास्ते में खंभा 2500 साल से गड़ा हुआ है। यानी 4 पहिया आप हमारे गांव में किसी के दरवाजे तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम है। तो सरकार को अब गांव की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी को गांव की तरफ ध्यान दें और गांव के सारे रास्ते सही करवाएं, भले बुलडोज़र चलाना पड़े। हमारा मकान भी अगर आता है जद में तो उसे भी तोड़ें, ताकि हर किसी के दरवाजे तक 4 पहिया कम से कम पहुंच सके। छोटी वाली मारुति कार कम से कम लोगों के दरवाजे तक पहुंच सके, ताकि असुविधा ना हो। क्योंकि लोगों को बड़ी दिक्कत पड़ती है और लोग खुद ही चाहते हैं कि रास्ता बंद हो जाए, तो बंद हो जाता है। एक एक बित्ता के लिए, एक एक बित्ता भूमि के लिए आप कोर्ट कचहरी करते हो। अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा अनावश्यक खर्च करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो और अपने गांव का रास्ता स्वयं बंद करते हो। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। देखिए हमारे बजरंगबली हनुमान जी और हमारे भोलेनाथ, हमने अपने घर पे इनको स्थान दिया हुआ है, जो कि इनका ही पूरा ब्रह्मांड है। और इनका बड़ा मंदिर बनाने का विचार है, लेकिन बिना चंदा के बन नहीं पाएगा। और चंदा मांगने जा नहीं पा रहे हैं, कहे से लोग कहेंगे कि कमाई खाने का रास्ता, नया रास्ता ढूंढ लिया। आजकल ढोंगी बहुत घूम रहे हैं। मैडम जी बैठी हैं, चावल वावल बिचार रही हैं, लगता है आज दाल चावल खिलाने का प्रोग्राम है। भैया अब चलिए गांव दिखाता हूँ। ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी जी हैं, मतलब जज साहब हैं इन्हीं हमारे। इनके आदेश के अनुसार ही काम करना पड़ता है सारा। अभी गुस्से में हैं, देखिए गुस्से में हैं, रो भी रही हैं। कहा
हाँ, नैहर जाने के लिए रो रही हैं। नैहर जाना है इनको। जाऊंगा, घुमा दूंगा। ससुराल मेरी दूर है, 700 किलोमीटर करीब है मेरी ससुराल। जाऊंगा, घुमा दूंगा, कम से कम अपने माँ बाप से मिल लेंगी। देखिए तालाब, इसको हर गांव में तालाब का पुनर्निर्माण हुआ है, परंतु हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ हमें भी नहीं जानकारी है, परंतु लोग जैसे मुंह में, जैसे बैलों को जावा लगा के पहले हल जोतते थे, उसी टाइप के अब हमारे गांव में लोग हो रहे हैं कि बोलना नहीं चाहते हैं। बोलेंगे तब ना काम होगा जी। अब ये गांव का मंदिर है, देखिए दाई बाबा का स्थान, लेकिन जाने के लिए रास्ता बरसात में बिल्कुल नहीं है। बरसात में इस मंदिर तक पहुंचना दूभर हो जाता है। देखिए हमारे गांव का पूरा नज़ारा, और बहुत ही कठिनाई से चल रहा है काम। लोग बोलते नहीं हैं। बहुत सी सुविधाएं, बहुत से चीज़ें सरकार ने लॉन्च की है जो कि हमारे गांव तक नहीं पहुंच पा रही है किसी भी हाल में। क्यों नहीं पहुंच रही पता नहीं। विधायक जी भी नहीं चाहते, लगता है कि हमारे गांव का विकास हो। और विधायक जी भी क्या बताएं, अब फ़ोटो खिंचवाने में मन लगता है। अब फ़ोटो खिंचवाने के लिए बुला लीजिए, 13वीं हो बुला लीजिए, जन्मदिन हो बुला लीजिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए आएंगे कि फला जगह गए थे। उससे व्यू बढ़ता है, फेसबुक भी पैसा देता है, यूट्यूब भी पैसा देता है। तो बड़े बड़े लोगों का तो फेसबुक यूट्यूब से ही सोचो तो खर्चा चल जाए, लेकिन हम लोग का खर्चा कैसे चले इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। ये हमारे गांव का स्कूल बहुत ही अच्छा स्कूल है, हम भी इसी में पढ़े हैं। पढ़ाई अच्छी होती है, हम उसकी बात मानते हैं कि पढ़ाई अच्छी होती है। आजकल तो सर इसमें है नहीं, सब मैडम ही मैडम हैं, लेकिन पढ़ाती हैं, अच्छी पढ़ाई होती है। मेरी बेटी भी इसी स्कूल में पढ़ती है, लेकिन यहाँ से मिलने वाली सुविधाएं हम तक नहीं पहुँच पाती। जय बजरंगबली। हमारे गांव का पीपल का पेड़ है और भंडारा होता रहता है हर मंगलवार। हमारे श्री सोमनाथ भैया जी के अथक प्रयासों से यहाँ बजरंगबली जी का मंदिर निर्माण हो पाया। और शनिदेव जी पहले से ही थे। ये हमारे छोटे चाचा जी का घर है, देख लीजिए। मेरी चाची जी हैं, भोजन पका रही हैं। मेरे चाचा जी भोजन का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी बहन, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। और आगे मेरी बेटी देखिए डांस कर रही है डीजे पर। और ये मेरे चाचा जी के बेटे हैं श्री नवनीत मिश्रा, जो कि पलंग पर लेटे हैं, मज़ा ले रहे हैं डीजे डांस का। और मेरी बेटी आस्था देखिए झूम झूम के नाच रही है। ज़रूरी है मस्त रहो, खुश रहो, बिंदास रहो। हमेशा बड़ों का सत्कार करो, छोटों का सम्मान करो। यही हमने अपने स्कूल में सीखा है, हम इसी पे चल रहे हैं। बाकी आजकल के बच्चे तो खैर सम्मान के नाम पर उनके लिए पता नहीं क्या है। भले वो प्राइवेट में भी पढ़ रहे हों, लेकिन गांव में घुसते ही सब भूल जाते हैं स्कूल की पढ़ाई। ये मेरे गांव का उत्तरी भाग है, जो कि देख लीजिए बगीचा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। नया पेड़ कोई लगाना नहीं चाहता है, पुराने पेड़ धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। हमारे गांव की माता जी हैं, कुम्हार हैं ये। पहले मिट्टी का बर्तन वर्तन बनाते थे जो, अब तो मिट्टी का बर्तन ही कम चलन हो गया है। बहुत ज़रूरी होता है तभी लोग लाते हैं शादी विवाह में, नहीं तो मिट्टी के बर्तन का बना हुआ भोजन हा क्या स्वाद आता है। लोग भूल चुके हैं अब उनको खाली चाट चाउमीन चाहिए। बच्चे खेल रहे हैं, जा रहे हैं कहीं गुल्ली डंडा खेलेंगे। ये हमारे गांव का देखिए रास्ता, ये सब पानी भरा रहता है बरसात में पूरा, इसकी कोई सुनवाई दिखाई नहीं है। पानी की टंकी बनी है हमारे ग्राम सभा चैसार में, उसके लिए पूरी गांव की सड़कें खोद दी गई हैं बीचों बीच में, जो कि अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है। गांव में हमारे कम से कम 5 से 6 तालाब हैं बड़े बड़े। अगर इन्हीं को संगठित करके और ऐसा निकास और नाला बनाया जाए कि सारा पानी उस तालाब में जाए, ताकि 12 महीने जो आपका हैंड पंप है वो बराबर पानी भी देता रहेगा और गांव की सुरक्षा भी होगी। देखिए रास्ता, इसके बारे में किसी को कोई मतलब नहीं है कि कम से कम गांव का रास्ता सही हो जाए। अरे भैया, जब गांव की सड़कें सही होंगी तभी शहर तक सामान आराम से पहुंच पाएगा। जब हम ही कष्ट में रहेंगे तो शहर तक सामान पहुंचेगा कैसे? क्योंकि सारी चीज़ें तो गांव से ही निकल कर शहर तक पहुंचती है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे अनाज हो।
जय माता दी। ये है दुर्गा माता मंदिर और हमारे पूर्वज दाई बाबा जी, जो कि यहाँ से शादी विवाह होने पर लड़कियाँ बिना सिंदूर चढ़ाए ससुराल नहीं जा सकती, और अगर कोई कन्या आती है तो उसे भी सिंदूर चढ़ाकर ही फिर घर में एंट्री होती है। रास्ता देखिए भैया, मेन चीज़ है मेरा कहना रास्ता। भंडारा भी है, आज मंगलवार है। भंडारे का प्रसाद लेने मेरी दोनों बेटियां आई हैं, ये भैया सोमनाथ जी के बेटे। और देखिए भैया, भंडारे का कार्यक्रम चलने वाला है और अभी शुरुआत हो रही है। सब बच्चे इकट्ठा हो रहे हैं, प्रसाद तैयार हो रहा है। पूजा पाठ हवन होने के बाद फिर भोग लगेगा हनुमान जी का, उसके बाद हम लोग को प्रसाद मिलेगा। और आज भंडारे में बना है आलू टमाटर और की रसेदार सब्जी और चावल। ये हमारे गांव के बाबा जी हैं, ये बच्चे छोटू। देखिए भैया चारों तरफ नज़ारा। जो हमारे गांव की पुरान सड़क थी, जो हाईवे से निकलकर गंगवल तक जाती है, उसे भी दोनों तरफ से खोद कर चले गए हैं पटरियां, और हज़ारों पेड़ कट गए, लेकिन सड़क पता नहीं क्यों सुनाई दे रहा है कैंसिल हो गया है। क्यों कैंसिल हुआ है सभी जानते हैं, लेकिन मुंह पे बोलने की हिम्मत किसी नहीं है, क्योंकि लोग सोचते हैं ना कि बोलेंगे तो पता नहीं हमारे ऊपर कोई केस ना हो जाए, तो बोलने से ही लोग डरते हैं। तो क्या किया जाए, आजकल लोग तो बोलना नहीं चाहते हैं, अन्याय देखते रहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, और यही कमजोरी है। इसीलिए तो प्रशासन भी कहती है जब तुम बोलोगे नहीं तो हम कुछ करेंगे कैसे। अरे बोलेंगे तभी सब कुछ होगा। अब पूजा पाठ आरती हो रहा है भैया, आरती का मज़ा लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग प्रसाद का मज़ा लेंगे। बजरंगबली का प्रसाद, आ हा, बजरंगबली का भोग लगने के बाद उस प्रसाद का स्वाद ही बढ़ जाता है, अनेकों गुना स्वाद बढ़ जाता है। जय बजरंगबली, हर हर महादेव। भगत
भगवान की गणेश भगवान की पार्वती मैया की और सभी देवी देवताओं की जय जय सीताराम हर 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 महादेव। आरती पूजा संपन्न हुई भैया। आप सब कोई आरती देखिए और आरती में यथाशक्ति दक्षिणा दान कीजिए ताकि भंडारे में सहयोग हो सके। और प्रसाद का भोग लगने का तैयारी चल रहा है। सोमनाथ भैया भोग का प्रसाद निकाल रहे हैं। श्री संतोष मिश्रा जी भी आ चुके हैं, बैठे हुए हैं और ये भोग लगेगा। उसके बाद सभी को भंडारे का प्रसाद मिलेगा और गांव के सभी बच्चे भी एकत्र हो रहे हैं ताकि प्रसाद सभी को बराबर वितरण किया जा सके। और लाइन लगा के प्रसाद देने का मज़ा कुछ और होता है। देखते हैं कि आज प्रसाद कैसे बांटा जाता है। एक होता है ना कि सब लोग नीचे ऊपर कूदने लगते हैं, जैसे हर जगह की बात है, वैसा नहीं होना चाहिए। लाइन लगा कर ही प्रसाद देना ठीक होता है कि एक तरफ से मिलता जाए, एक तरफ से आप जाते जाएं, प्रसाद ग्रहण करते जाएं, पानी पीते जाएं, ताकि किसी भी व्यक्ति को दिक्कत ना हो, सबको बराबर प्रसाद मिल सके। बच्चे सब इकट्ठा हो रहे हैं, मस्ती में हैं सब। बच्चे ही ईश्वर के रूप हैं, आने वाली पीढ़ी हैं, तो उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान देना बहुत ही अनिवार्य होता है। लेकिन कदाचित अभी माँ बाप उससे वंचित हैं, सबको उचित शिक्षा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये होता है ना कि हमारा बच्चा ही सबसे ठीक है, बस यही कमी हो जाती है। बच्चों को छूट मिल जाती है और वो सोचते हैं कि मेरे मम्मी पापा तो कहेंगे ही कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, और वो गलतियों पे गलतियां करते रहते हैं। दिन ब दिन गलतियों पे गलतियां होती रहती है उनसे। चलिए, प्रसाद मिलने की तैयारी हो रही है, हमको भी प्रसाद लेना है, परंतु वीडियो बनाना भी ज़रूरी है ताकि आप सबको दिखा सकूं अपने गांव का बजरंगबली का प्रसाद और भोग कैसे वितरण होता है। लाइन लग गई है, बहुत अच्छी बात है। लाइन में प्रसाद देने से किसी को हाथ जलने का या फिर चोट लगने का संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि प्रसाद गर्म है और कोई बच्चा पकड़े और कोई उसके आगे खड़ा हो और प्लेट छूट जाए हाथ से, तो बच्चों को जलने का डर रहता है। तो लाइन में ये सब शंकाएँ ख़त्म हो जाती है। देखिए, बच्ची थाली लेकर आई है, बहुत होशियार बच्ची है, ताकि दोना अपना थाली में रख लेगी और पकड़ भी लेगी, हाथ भी नहीं जलेगा, घर भी पहुंच जाएगी। और भैया सब प्रसाद बांटने की तैयारी है। राजेश भैया हमारे हैं और बचावन पाठक जी हैं, मनीष भैया हैं, दीपक भैया हैं, सोमनाथ भैया हैं, सभी एक कार्यकर्ता हैं। प्रसाद बांटने की तैयारी चल रही है, अभी प्लेटों में भी निकल रहा है। चलिए भैया, कोई घर भी ले जाएगा प्रसाद, सब कोई खाएंगे एक एक चम्मच, क्योंकि पेट तो भरना नहीं है प्रसाद से, बस प्रसाद को एक अमृत की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और कहीं भी भैया प्रसाद बट रहा हो तो रुककर ज़रूर खाना चाहिए। नहीं है समय तो प्रणाम करके निकल जाइए, लेकिन जहाँ तक हो सके प्रसाद खाकर ही जाइए। होटलों पे समोसा खाने से अच्छा है आप प्रसाद खाएंगे बजरंगबली का, तो किसी भी तरह का बीमारी से आप फुर्सत भी रहेंगे। और होटलों में क्या है, एक ही रिफाइन को बार बार जला के बीमारी का घर बना देते हैं। तो भैया होटलबाजी थोड़ा कम करें, प्रसाद ग्रहण करते रहें। और भैया देखिए, बच्चे सब प्रसाद ले रहे हैं धड़ाधड़, हल्ला नहीं, प्रसाद लेते रहिए। आ जाओ बाबू, तुम भी आ जाओ, प्रसाद ले लो। बाइक वाले भैया रुक जाओ, प्रसाद खा के जाओ। बजरंगबली जी की जय। देखिए, प्रसाद आ गया हमारे घर, सब कोई खा रहे हैं, बच्चे भी हमारे। मम्मी भैया काहे बैठी हैं, इन्हों प्रसाद खइबे हैं, लेकिन अब क्या करें, कहा थी लड़कियां खाए ले, जान लो हम खाए ली। यह मानव सही बात है, मैडम जी खाए नहीं थोड़ा सा। चल दीन भैया, ससुरार ले जाए वादा की नहा, तो अब जाई थे ससुरार। मेला भंडारा आप लोगन का दिखाइन दिन और बैटरी रिक्शा मैडम का बैठाए दिन। आज भंडारा खाए ना, आजे निकल लीन। अब मन कह दी कि अब आजे निकल लो, तो अब निकल लो, रुको ना एक को मिनट। आज से भंडार प्रसादों खाए हैं, गल हो गई मैडम,
एक चेहरा वहार देखे और है, एक चेहरा ई देखो। दोनों मंत्र बतायो भैया कमेंट में ज़रूर। कहे से कि रिस वाला चेहरा, मुरझान चेहरा और खुशी वाले चेहरे में बहुत अंतर होता है। बच्चों की मुस्कुराहट और पत्नी का चहचहाना ही जीवन है भैया। खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो।